नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में एंगल बाइसेक्टर से कॉन्सेप्ट कर लिया था अपन ने। और आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन तेरा है शायद, जो भी है देख लेना आप। एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है और AC बराबर BC दे रखा है, वह AD बराबर CD दे रखा है और कोण ABC का मान कितना दे रखा है, 38 डिग्री दे रखा है। फाइंड ADC, कोण ADC की वैल्यू पूछी अपन से। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया। इसको कहां तक बढ़ा रखा है, D बिंदु तक बढ़ा रखा है। और अपन से दे रखा है BC को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है। AC बराबर BC, ये AC BC के समान है, वह AD, ये AD हो गई अपनी, AD हो गई। AD बराबर CD, ये इस वाली के समान दे रखा है। कोण ABC का मान दे रखा है, मतलब ये कोण दे रखा है 38 डिग्री। ये कोण 38 डिग्री दे रखा है। और अपन से पूछा है ADC, ये वाला कोण पूछा है। इसको थीटा मान लेते हैं। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यदि BC और AC समान है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान। ये 38 है तो ये भी कितने का होगा, 38 का होगा। ये दोनों कोण समान होते थे, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते थे। ये 38, ये 38, तो इनका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 76। ये बाह्य कोण 76 डिग्री का हो गया। देखो इस वाले त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में ये 76, तो ये भी 76 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भी क्या होगा, 76 होगा। तो 76 कितने हो गए, 152 हो गए। ठीक है, इन दोनों का योग 152 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 180 में से 152 गया अपना, तो कितना रह गया, 28 डिग्री। यही आंसर है इसका। तो थीटा का मान कितना है, 28 डिग्री। उतारो इसको। देखो इसमें जब दो भुजाएं समान होती है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगा है इस क्वेश्चन में। उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चन अपने हो गए, 14वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और जो भी प्रॉपर्टीज आपको त्रिभुज की मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से करना। और सीधे इनसे क्वेश्चन आता है, कई बार तो प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ जाता है। अपन को क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और प्रॉपर्टी दे देता है अपन को। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना है और उनको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस प्रकार
इस प्रकार देखो अपना हो जाता है क्या, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, सॉरी सी डी। ए बी और ए सी के समान है और ए बी और ए सी सी डी के समान है, ये दे रखा है अपन को। और कोण ए डी बी का मान दे रखा है 40 डिग्री, 20 कर लेते हैं, 20 डिग्री। देन फाइंड एंगल ए, कोण ए। कोण ए भी पूछ सकता है और कोई कोण भी पूछ सकता है। अपन को कुल मिला के क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये डी को बढ़ाया गया है तो ये ए हो गया, बी, ये सी और ये डी। इसको ए को डी से मिला देते हैं, ये डी को मिला दिया। डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार ए बी, ये ए बी ए सी के समांतर है, ए बी ए सी और सी डी, ये तीनों रेखाएं क्या है, आपस में समान है। सॉरी समांतर क्या है, समान होगी। ये तीनों रेखाएं क्या है, समान है। ए डी बी, ये वाला कोण 20 डिग्री का दे रखा है अपन को। ये कोण कितने का दे रखा है, 20 डिग्री का दे रखा है। और कोण ए, ये वाला पूरा कोण पूछा है अपन से, ये वाला, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। थीटा मान लिया इसको। अब देखो कैसे करेंगे। यदि ये 20 है तो देखो ये और ये, इस वाले त्रिभुज में देखो ए सी डी में ये और ये समान है। ये 20 है तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का हो गया। ये 20 20 40 हो गया तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा अपना 140। ये वाला कोण कितने का हो गया, 140 का। अब देखो ये 140 हो गया, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितने का होना चाहिए, 180। तो ये वाला कोण कितना रह जाएगा, 40 डिग्री। वैसे ऐसे भी देख सकते थे आप, ये 20 तो ये कितना हो जाएगा, 40। भाई ये कोण हो गया ए सी डी का। कैसे भी कर लो, उत्तर वही आने वाला है। अब देखो ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये रेखा समान है। इनके आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये 40 ये 40, तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कोण कितने का बचेगा, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण 40 40 कितना हो गया, 80। तो ये वाला कितने का बच गया, 100 डिग्री का। ये दोनों का वो कितना हो गया, 80, ये 100 रह गया। तो पूरा ए पूछा है बी ए डी, यहां पे कर लेना बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी कौन, बी ए डी फाइंड करना है अपन को। तो ये 100 हो गया, ये 20 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20। तो यहां से 120 डिग्री आंसर है इसका। उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना, 15वां क्वेश्चन चल रहा है। और ये एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो अपन को दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, तक बढ़ाया जाता है। आगे दे रखा है सी डी बराबर एसी हो जाता है, बढ़ाया जाता है कि सी डी बराबर एसी। सी डी बराबर क्या हो गया अपना, एसी। यदि कोण बी ए डी, यदि कोण बी ए डी का मान दे रखा है अपन को 109 डिग्री, 109 डिग्री, और ए सी बी, और
डी बराबर, ये 72 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड एबीसी का मान पूछा है, कोण एबीसी, ये अपन को क्या करना है, बताना है। देखो करते हैं इसको। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। पहले एबीसी बना लेते हैं। ये क्या हो गया अपना त्रिभुज एबीसी, ये ए हो गया, बी और सी, इसको ये डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। ये बिंदु कौन सा हो गया, डी। डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। सी डी बराबर है, सी दे रखा है, ये ए सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। कोण बी ए डी, बी ए डी ये पूरा कोण कितना दे रखा है, 109। ए सी बी 72 डिग्री दे रखा है, ए सी बी ये वाला, ये 72 दे रखा है। और अपन से पूछा है एबीसी, इस वाले का मान पूछा है, ये थीटा। और ये एसएससी सीजीएल 2013 पीरी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है ऐसे क्वेश्चनों में तो आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था अपने यहाँ, समान भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, समान। देखो ए सी डी त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ए सी डी इसका बाह्य कोण हो गए मतलब, और ये देखो ये बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होना चाहिए 72। ये भुजा समान है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, और इनका योग 72 होना चाहिए। मतलब ये वाला कोण कितने का हो गया, 36, और ये वाला कोण कितने का हो गया, 36। ये दोनों कोण किसके हो गए, 36 डिग्री के हो गए। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो अभी। ये देखो 36 हो गया। यदि 109 में से 36 निकाल दूंगा मैं तो ये वाला कोण आ जाएगा मेरे पास, ये वाला कोण कैसे आएगा, 109 माइनस 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3 और 7, 73 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। ये वाला कोण कितना हो गया, 73। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। 180 माइनस 73 माइनस 72, ये घटा देंगे इसमें से तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये कितना हो गया, 145 हो गई। तो 180 में से 145 गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 35 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, और ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखो त्रिभुज एबीसी में ये क्या बना लिया अपन ने, त्रिभुज एबीसी बना लिया। ए ये हो गया बी और ये सी, ठीक है। अब देखो ओ एक ऐसा बिंदु है, किस पे है, वो बीसी पे। पहले तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। तो देखो बी ओ बराबर सी ओ, ये ओ ये और ये समान। देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, यदि ये और ये भुजा समान दे रखी है और एक को ओ से मिलाए अपन तो ये क्या हो जाती है, अपनी कोण समद्विभाजक हो जाती है। मतलब ये कोण कितना होगा, इसका आधा होगा, ये कोण इसका आधा होगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी और 90 डिग्री पे जाके मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब बी ओ बराबर सी ओ दे रखा है अपन को, तो अपन समझ गए यही लाइन इसमें क्या होगी, त्रिभुज की हाइट होगी, और यही लाइन इसमें एंगल बाइसेक्टर होगी, और यही क्या होगी, माध्यिका होगी। ये कैसा त्रिभुज हो गया, आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ओ डी ए बी पे लंब है। ये ओ से ये कोई डी रेखा है, ये इस पे क्या है, लंब है, ये लंब हो गई। और ये ओ ई
AC पे लंब है, ये E होगी, ये अपने क्या होगी D, और ये क्या होगी E। और अपन को कोण दे रखा है BOD, BOD ये वाला कोण कितने का दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। ये कोण कितने का हो गया 30, तो ये 90 है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 60। देखो त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ये 90 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये वाला कोण भी कितना होगा 60। कैसे, देखो AB और AC समान है, तो इनके सामने वाले, इसके सामने ये, इसके सामने ये कोण क्या होंगे समान, ये 60 ये 90, तो ये कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का। कितने का आ गया 30 डिग्री का। ये वाला कोण कितने का आ गया 30। तो देखो यहां से ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितने का बच गया 60, और ये भी कितने का बच गया 60। दोनों कितने के बच गए 60-60 के बच गए। तो यहां से देखो ये बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ये त्रिभुज में है ना, इस कोण का समद्विभाजक यदि अपन डालते हैं तो ये इसमें हाइट होता है BO, और OCO को क्या करता है समान भागों में बांटता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, ये 90 डिग्री पे जाके काटेगा, यही त्रिभुज की हाइट हो जाएगी इसमें, ये वाली रेखा AO, और यही त्रिभुज का कोण समद्विभाजक होगा, और यही त्रिभुज की क्या होगी माध्यिका। तो ये देखो ये पूरा यहां से यहां तक का 90 था, इसमें से 30 गया तो 60। अपन को पूछा क्या है AOE, ये वाला पूछा है AOE, तो ये कितना हो जाएगा कोण AOE बराबर 60 डिग्री। यही आंसर है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था, CGL टायर 2 के अंदर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका बेस्ट यूज हुआ है इसमें। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन करते जाना है अपन को। प्रैक्टिस मैक्स MN परफेक्ट, यही लाइन में बार बार बोलता हूं। देखो मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट्स है, इनमें आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस ही आपकी मैथ और रीजनिंग परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना है अपन को। और क्वेश्चन वैसे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में आपको यहीं पे करवा रहा हूँ, फिर भी आपको है ना बेस्ट जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने, उसमें कोई बेस्ट क्वेश्चन मिल गया उसको सोल्व करना, मतलब आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और वैसे ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट और पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी थ्योरम्स सब यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको, और अच्छे से करवा दूंगा। देखो ज्योमेट्री से 600 क्वेश्चन काफी होते हैं मेरे हिसाब से। 600 क्वेश्चन यदि अपन ज्योमेट्री से कर लेंगे तो शायद कोई कॉन्सेप्ट जो अपने एग्जाम में आता है वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। देखो 17वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था अपने SSC CGL टायर फर्स्ट 2013 के अंदर। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC तथा BA को D तक बढ़ाया जाता है, तथा BA को D तक ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया जाता है कि AC बराबर AD हो, AC बराबर AD हो, तो BCD का मान ज्ञात करो। देन फाइंड एंगल BCD, ये अपन को बताना। देखो कैसे करेंगे इसको, चित्र बना लेते हैं अपन। BA को बढ़ा रखा है तो यहाँ पे बनाएंगे।
ये क्या हो गया अपना ए बी और ये सी, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा इस वाली के समान है, तथा बी ए को, बी से किसकी तरफ जाना है, ए की तरफ, इसको बढ़ा रखा है, बी ए को डी तक बढ़ाया जाता है, ये डी हो गया अपना। ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए सी, ये ए सी बराबर ए डी हो जाएगा अपना। ये वाली भुजा देखो ये तीनों क्या हो गई अपनी समान हो गई। देन फाइंड बी सी डी, तो अपन को बी सी डी ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है। कैसे करेंगे इसको, देखो वैसे तो देखो ये अपन को दिख रहा है कि 90 डिग्री के लमसम होगा और 90 डिग्री इसका आंसर है, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। ये क्या हो गया, तुक्केबाजी हो गई, ऐसे नहीं करना है। देखो ये कहीं से भी शुरू हो जाओ आप, इसको क्या मान लिया मैंने थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा। देखो ये और ये इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समान होंगे, ये दोनों क्या है समान, तो इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समान होंगे। थीटा और थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों थीटा है, तो त्रिभुज के ये बाह्य कोण क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये त्रिभुज का बाह्य कोण क्या हो गया 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा और ये क्या हो गया 2 थीटा, ये एक सीधी रेखा हो गई, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये कोण कितना हो गया अपना 180 माइनस 2 थीटा। या ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ये थीटा ये 2 थीटा हो गया अपना। इसको मान लो अपन अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, और ये वाला कोण कितना मान लेते हैं अल्फा। तो देखो ये त्रिभुज ए सी डी में ये बाह्य कोण भी क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये बाह्य कोण भी क्या होगा 2 अल्फा। इसको अल्फा माना, इसको अल्फा माना, तो ये त्रिभुज ए सी डी का बाह्य कोण क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और इसमें इसको थीटा माना तो ये भी थीटा होगा, और ए बी सी का बाह्य कोण क्या हो जाएगा 2 थीटा। एक सीधी रेखा भी देखो कितने का बनना चाहिए 180 का, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 होना चाहिए अपना। ये सीधी रेखा है, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया यहाँ से 180 बटा 2, तो ये वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री, कितनी आई 90 डिग्री। और देखो अपन से पूछा है कौन सा वाला बी सी डी, ये थीटा प्लस अल्फा ही तो है अपन का, थीटा प्लस अल्फा ही तो निकालना है, और थीटा प्लस अल्फा कितना आया 90 डिग्री, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। तो यही क्या है अपना आंसर है। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन। और देखो इतने लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको, जो रेलवे एलडीसी वगैरह होती है ना अपने स्टेट एग्जाम की, वो तो आसानी से निकालोगे आप, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं इनमें। एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो भी सीजीएल में आए हुए हैं और जो बने हुए हैं टेस्ट सीरीज जो में मिले हुए क्वेश्चन है, उनको सबको यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, कोण बी ए सी 40 डिग्री दे रखा है अपन को, कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। तो बी पर बाह्य कोण कितना होगा, तो बी पर बाह्य कोण कितना होगा, बी पर बाह्य कोण कितना होगा। देखो कैसे करेंगे इसको, त्रिभुज एबीसी हो गया, ए बी बराबर ए सी दे रखा है अपन को,
ये ए बी बराबर ए सी हो गया, बी ए सी 40 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री है, तो बी ए सी 40 है, तो बी का बाह्य कोण, ये बी हो गया, ये बी पर बाह्य कोण बना लेते हैं थीटा, इसकी वैल्यू पूछी अपन से। देखो ये 40 डिग्री है, तो ये और ये कोण समान होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 40 गया तो कितना आया 140। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 140। ये वाली भुजा समान है तो ये कोण भी समान होंगे, इनका योग 140 है और दोनों कोण समान है, तो मतलब ये क्या होगा 70 डिग्री का होगा ये वाला, और ये वाला भी कितना होगा 70 डिग्री का होगा। अब देखो ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण है, ये अदर दो कोणों के योग के बराबर होना चाहिए। 40 और 70 बराबर क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए, 40 प्लस 70, तो इसका आंसर है कितना 110 डिग्री, यही आंसर है इसका। उतारो इसको और देखो, उतारो क्या, ये अपना फाइनल क्वेश्चन था आज के लिए, ठीक है। और देखो आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाना है। देखो ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को छांट रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के उनसे क्वेश्चन कौन सी टाइप से कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कौन सी टाइप से कौन से क्वेश्चन करवाना है ये देखता हूँ। तो देखो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।